हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने ही यूट्यूब के चैनल में भाई। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे मेरे से, क्वेश्चन कर रहे थे कि सर कुछ प्रैक्टिकल आप ग्रीन स्क्रीन रिमूव करके आप दिखा सकते हैं क्या प्रीमियर में। तो आप देख सकते हो हमारे सामने एक वीडियो है एंड लेट्स डू इट। किस तरीके से आप प्रोफेशनली ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये समझा रहा हूँ एक टिप्स एंड ट्रिक्स हमारी तरफ से कि आप किस तरीके से यहाँ पे करोगे, क्योंकि प्रीमियर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि अगर आप यहाँ पे चीज़ों को रिमूव कर रहे हो तो क्या होगा कि पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं होगी अगर आपके लाइटिंग कंडीशन उतना परफेक्ट नहीं है। तो जैसे देखो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि इधर में आपकी लाइटिंग थोड़ी ज़्यादा है और इधर में कम है। तो अगर आप इधर को परफेक्ट रिमूव करोगे तो इधर नहीं होगा, और इधर करने जाओगे तो इस साइड की चीज़ें भी उड़ने लगेगी, यानी कि ये डार्कनेस इज इक्वल टू दिस डार्कनेस। तो ये रिमूव करने के चक्कर में आपका ये भी रिमूव हो सकता है। अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आपको यहाँ पे है कुछ इस तरीके से ये है, और ये कोई हाई क्वालिटी कैमरा से भी नहीं लिया गया है, सिंपल एक मोबाइल से लिया गया वीडियो है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का फुटेज है। तो चलो इसको मैं रिमूव करके एकदम प्रोफेशनली आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप इसको रिमूव कर सकते हो, राइट। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पर इसको रख लिया ऐसे, और यहाँ से हम जाते हैं और यहाँ से हम चूज करते हैं। आपको यहाँ पे लिखना है अल्ट्रा कीयर। अल्ट्रा की ले लो और लेकर यहाँ पे डाल दो। डालने के बाद इफेक्ट कंट्रोल में चाहोगे, और इफेक्ट कंट्रोल में जाने के बाद आपको सीधा की कलर पे क्लिक करके इधर वाला या फिर इधर वाला जहाँ पे भी क्लिक करना है कर दीजिए। अगर आप इधर में करोगे तो इधर देखो, इधर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो आपकी ग्रीन स्किन है वो रिमूव हो जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। एक बार ये क्लिक कर दो। इसने क्या किया कि ग्रीन कलर को पिक कर लिया। अगर हम इस एरिया में करेंगे तो आप देख सकते हो ये सिर्फ इस एरिया वाला चीज़ें ही डिलीट हो पाया है। मैक्सिमम एरिया ये वाला है, तो हम इधर ही कहीं पे क्लिक करेंगे तो मैक्सिमम एरिया ब्लैक हो जाएगा। नाउ आप यहाँ पे जाएंगे अल्फा चैनल पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अल्फा देखना बहुत जरूरी है। अगर आप अल्फा नहीं देखेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। दिस इज कलर चैनल। हम यहाँ पे अल्फा चैनल पे जाते हैं। अल्फा चैनल पे हमें ये, और यहाँ पे सिंपल सा एक फंडा है भाई कि जो तुम्हें दिखाना है उसको तुम्हें व्हाइट रखना है, और जो नहीं दिखाना है यानी कि जिसको ट्रांसपेरेंट करना है उसको आपको ब्लैक करना है। तो देखो ये व्हाइट है, लेकिन इधर भी देखो ये ग्रे का एरिया है, यानी कि ये प्योर ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए, लेकिन बीच में ये ग्रे की वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं है। क्या करना है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे सेटिंग में जाओ, और सेटिंग में जाके आप रिलैक्स करो तो देखो इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं। अग्रेसिव करो तो अग्रेसिव करते ही देखोगे तो इतना सारा चीज़ ब्लैक हो गया। और भी अच्छा होता कि अगर ये वाला पोर्शन भी हमारा ब्लैक हो जाता तो ये और भी काफ़ी बढ़िया हो सकता था, ठीक है। जो प्रोफेशनल हम लोग प्रोडक्शन में यूज़ करते थे कीइंग के लिए, वो टेक्निक मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ से रिमूव कर लिया, अग्रेसिव है। एंड डोंट वरी, जैसे ही तुम यहाँ पे छेड़छाड़ करोगे कुछ भी तो ये ऑटोमेटिकली कस्टम में चला जाएगा, और यू कैन गो डायरेक्टली कस्टम। देखो हम डायरेक्टली कस्टम में चले गए। कस्टम में जाते ही मेरे को यहाँ पे कुछ इस तरीके से चीज़ें आ गई हैं, और काफ़ी हद तक सारी चीज़ें यहाँ पे रिमूव हो गई हैं। अगर मैं इन सबको ये कर दूँ तो आप देखोगे कि एज इट इज़ यहाँ पे हो गया है, जो भी है वैसा। यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट इसको कर दूं तो ये ऐसा हो जाएगा, यानी कि हमने ये रीसेट कर लिया इसको। तो मैं वापस यहाँ पे आता हूँ एंड कंपोजिट को अल्फा चैनल पे डाल देता हूँ। अगर हम यहाँ पे कस्टम में जाते तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अर्लियर हमने यहाँ पे यूज़ किया होगा तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही होंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे ऐसा आ गया था। अब आपको यहाँ पे मिलेगा सबसे पहला ट्रांसपेरेंसी। ये क्या करता है कि ये आपके ट्रांसपेरेंट चीज़ों को ट्रांसपेरेंट करने का काम करता है। तो आप देखोगे कि हमारा इसके साथ साथ जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ हमारे बॉडी में भी ब्लैक आ रही है, इसका मतलब कि वो भी ट्रांसपेरेंट हो रहा है। तो हमें याद रखना है कि ये जो कैरेक्टर वाला एरिया है उसको प्योर वाइट रखना है। ध्यान से समझो, प्योर वाइट रखना है आपको। हाइलाइट्स पे हम जाएंगे। हाइलाइट्स को कम ज़्यादा करोगे तो देखो सिर्फ हाइलाइट्स वाले एरिया जो है ना वही एक्टिव हो रहे हैं इधर, बट हमको उनकी ज़रूरत नहीं है। हम आएंगे मेन सैडो में। सैडो में आएंगे और हम सैडो को यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ पे देख रहे हो, इसको सैडो को कम करो। जैसे आपने सैडो को जीरो किया आप देखोगे कि यहाँ पे चीज़ें हो तो गई, लेकिन अभी भी इधर बहुत कुछ बाकी है। डोंट वरी, अभी आपको यहाँ से टॉलरेंस पे थोड़ा सा काम करना है, और टॉलरेंस को भी हमने 100 कर दिया। एंड पेडिस्टल को थोड़ा सा हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं, ऐसा पेडिस्टल, ठीक है। एंड अब यहाँ पे जाकर शैडो को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। जैसे ही थोड़ा सा बढ़ाओगे तो देखोगे कि ऊपर जो हेड वाला पोर्शन है उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, लेकिन हमें अल्टीमेटली क्या करना है कि इसको तो पहले ठीक करना है। तो अभी देख सकते हो कि यहाँ पे पूरी की पूरी तरीके से हमारा जो कैरेक्टर है वो पूरा का पूरा
ठीक ठाक हो गया, यानी बैकग्राउंड पूरी रिमूव हो चुकी है, कैरेक्टर अच्छा खासा आ गया है, सिर्फ इस एरिया में प्रॉब्लम है, तो डोंट वरी। अभी हम यहाँ पे जाएंगे, इसको कर देंगे कंपोजिट। तो कंपोजिट व्यू में जाकर देखोगे तो आपका यहाँ पे अच्छा खासा ये रिमूव हो चुका है। अब मैं पीछे में क्या करता हूँ कि पीछे में एक बैकग्राउंड डाल देता हूँ। तो बैकग्राउंड डालने के लिए आपको क्या करना है कि आप यहाँ से जाएंगे और कोई भी एक सिंपल बैकग्राउंड हम अभी ले लेते हैं फिलहाल के लिए। जैसे हम ये ले लेते हैं, कलरफुल बैकग्राउंड है, ये ले लेते हैं और इसको कर देते हैं राइट क्लिक एंड स्केल टू फ्रेम साइज। अभी के लिए आप ये रख लो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो तीन चीज़ें होंगी आपको कि यहाँ पे ये जो कैरेक्टर का यहाँ पे देखो, इस एरिया में काफ़ी सारे ट्रांसपेरेंसी आ गए, बट डोंट वरी अबाउट दैट। मैं उसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे तो ये एरिया में भी चीज़ें नहीं है, इस एरिया में भी। तो अगर आपको इसको नहीं रखना है तब तो सिंपल सा चीज़ है कि एक मास्क जनरेट करो, कहानी खत्म। लेकिन हमें इसको रखना भी है। अब हमें हमारी पूरी बॉडी की चीज़ें मिल गई हैं, यानी कि पूरा बॉडी वाला जो पार्ट है उधर हमें सब कुछ अच्छे से मिल गया है, लेकिन हमें ये फेस वाला में प्रॉब्लम है। सो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से एक और इसकी कॉपी बनाऊंगा और कॉपी बना के यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आकर ओपेसिटी के अंदर में तुम्हें आना है और ओपेसिटी के अंदर में आकर एक यहाँ से मास्क ले लेना है। ठीक है, एक ऐसे तुम मास्क ले लो, बस इतना मास्क लो। अब ध्यान रखना, एक चीज़ आप ध्यान रखना कि ये जो मास्क लियो, आप ध्यान रखना कि इसके बाहर आपका जो कैरेक्टर है वो इसके बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर जाता है तो आपको मास्क को थोड़ा एनिमेट करना जरूरी हो जाएगा। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारा जो कैरेक्टर है उससे बाहर तो नहीं जा रहा है। देखो, इसलिए बैकग्राउंड लेना जरूरी है ताकि आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो देखो हमारा कैरेक्टर जो मेरी जो ये फेस है वो मुंडी, अच्छा यहाँ पे थोड़ा बाहर गया है, यहाँ पे बाहर गया है। तो आपको क्या करना होगा कि आप यहाँ पे रहिए और यहाँ पे एक मास्क पाथ लगा दीजिए एंड आप यहाँ पे आ जाइए। एंड यहाँ पे आकर आप देखोगे, ये देखो, तो आप थोड़ा सा इसको ऐसे रख लो एंड फिर इसको ऐसे कर लो। एक छोटी सी एनिमेशन हमने यहाँ पे लगा दी एंड ओवरऑल अगर देखोगे तो अभी हमारा ये कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हो रहा है। डन। अब हमें क्या करना है कि अब हमें यहाँ पे वापस इस अल्ट्रा की में आना है एंड अल्ट्रा की में आके अब हमें यहाँ से जो शैडो की पोर्शन है उसे थोड़ी बढ़ानी है, ठीक करनी है। देखो हमने ठीक किया यहाँ से। तो अभी देखोगे कि यहाँ पे हमारा पूरी तरीके से देखो जो हेयर वगैरह सब है, सब कुछ यहाँ पे आ गया। बड़ा करके देख लो, सब कुछ एकदम परफेक्टली आ गया, देयर इज नो इशू, राइट। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे चूंकि मास्क कर लिया है, तो मास्क कर लिया तो हमारा ये चीज़ आ गई ऐसे। अब आप देखोगे तो आपका जो कैरेक्टर है पूरी तरीके से की आउट हो चुका है, पूरा तरीके से ये आपका जो कैरेक्टर है वो की आउट हो गया है। यहाँ पे कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दिक्कत आ रही है इस वाले एरिया में कि इस वाले एरिया में हम क्या करें भाई। तो इस वाला एरिया में आपको क्या करना है कि इस वाले एरिया के लिए भी आप एक नया लेयर ले लो। मैं बेस्ट तरीका तो यही है, ओपेसिटी में जाओ और ओपेसिटी में जाकर आप क्या करो कि यहां पर एक पेन टूल से इसको एक ऐसा बना लो। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि ये वाला एरिया तो हमारा मूव होगा नहीं क्योंकि ये एकदम स्टैटिक शॉट है, तो ये वाला एरिया नहीं मूव होना। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद अब वापस से मैं क्या करने वाला हूँ कि अभी देखो इसके अंदर दो मास्क है, ये पहले वाला मास्क है, तो आप इसको कर दो डिलीट, इसकी जरूरत नहीं है, डिलीट कर दो, देयर इज नो इशू। यहाँ पे आते हैं अल्ट्रा की में आते हैं और अल्ट्रा की में आकर अभी हम यहाँ से कर देते हैं अग्रेसिव। शो नहीं होगा, आप कस्टम करें और कस्टम करने के बाद आपको यहाँ पे शैडो को थोड़ा सा, शैडो छोड़ो, यहाँ से आप देख लो पेडस्टल वगैरह को तो कंट्रोल करो, ट्रांसपेरेंसी को भी बढ़ाओ एंड डोंट वरी, आप सीधा इस पे जाओ और इसको ही रिमूव करो। इस पे ही हमने क्लिक कर दिया। अब हमारी ट्रांसपेरेंसी हमको दिखेगी कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो आई थिंक इसका जो अल्ट्रा की है हम उसको कर देते हैं रीशेप। तो रीशेप करेंगे तो देखो ये एरिया हमें मिल रहा है। अब हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके हम इसको पिक कर लेंगे। ये चला गया। अब चला गया तो अब आप यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा बढ़ा के देखो, ज़्यादा मत बढ़ाना इसको, उसको बढ़ाने से ही प्रॉब्लम आती है। हाईलाइट्स को हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं तो देखो इधर का चला गया। अब यहाँ से शैडो वाला एरिया में हम जाते हैं और शैडो को भी थोड़ा सा, शैडो को थोड़ा कंट्रोल करके रखो, हाँ। एंड यहाँ से हम टॉलरेंस को थोड़ा अरेंज करने की कोशिश करते हैं।
हाईलाइट्स डन। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक रह ही गया है। सो मैट क्लीन अप एंड द चोक, लिटिल बिट चोक को हम ठीक करेंगे एंड सॉफ्टन कर लेंगे थोड़ा सा चोक को। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये आ गया है। एंड ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हम क्रिएट नहीं कर सकते। डन। आई डोंट नो ये रिमूव हो गया या फिर हमारे बैकग्राउंड की वजह से तो नहीं दिख रहा ऐसा। ओके, सो डू वन थिंग, टेक अगेन अ मास्क, क्रिएट अ मास्क ऑन दैट। एंड यहाँ से हमने ये मास्क ले लिया एंड इसको हम कर देंगे there is no issue, इसकी जरूरत नहीं है। तो देखो अभी हमारा ये जो माइक वाला पोर्शन है वो तो क्लियर है, लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि अब मुझे यहाँ पर एक और मैं ले लेता हूँ। चलो मैं यहाँ से एक और ले लेता हूँ एंड इसमें मैं सिंपल क्या करने वाला हूँ कि इस मास्क को हम करेंगे डिलीट, सिंपल डिलीट कर दो और यहाँ से अल्ट्रा की को भी रिफ्रेश कर दो, देयर इज नो इशू। एंड सिंपल आपको यहाँ से एक ओपेसिटी के अंदर जाना है भाई और यहाँ पर एक मास्क क्रिएट कर दो, दैट्स इट, हो गया। यहाँ पे आपका ये मास्क क्रिएट हो गया एंड मास्क बन गया आपका। यहाँ से अल्ट्रा की एंड अल्ट्रा की में भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमने रीशेप तो करा था बट डोंट वरी। एंड यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे थोड़ा सा अग्रेसिव। अब ये वाला लेयर में आप जाओगे, इस लेयर में जाके आपको क्या करना है कि ओपेसिटी में जाना है और ये वाली जो मास्क हमने ली है ना, इस मास्क को हम क्या करेंगे, कहा गया, ठीक है। सो आपको इस मास्क को क्या करना है कि इसे आप पकड़ो यहाँ से ऐसे एंड लेट मी डू दिस 25% एंड नाउ दैट्स लाइक दिस। सो फिल्मों में जो भी हम करेक्शंस करते हैं, फिल्मों में हम जो भी डिज़ाइन करते हैं, आपको इस बेसिस पे आपको डिज़ाइन करना होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी हमारा ये काम होके बन के तैयार है, यानी कि माइक वाली पोर्शन इधर आ गई। अब बाकी की चीज़ें जो हैं यहाँ से हमारा ये आउट हो गया है। अब आप देखो तो ये माइक वाला पोर्शन हमारा निकल गया। अब इधर अगर हम देखेंगे तो ये वाला पोर्शन है और इधर देखेंगे तो हमारा ये वाला पोर्शन है। तो इस पोर्शन में यहाँ पे ये जो एरिया है हमारा, ये हमारा कौन सा है, ओरिजिनल वाली एरिया है, समझ रहे हो आप बात को, ये ओरिजिनल वाली है। तो मैं इसमें क्या करूँगा कि इसमें ले लूँगा एक सिंपल सा मास्क, यहाँ पे हम सिंपल सा मास्क क्रिएट कर देंगे, राइट। सो ये हमारा मास्क क्रिएट हो गया। अभी आप इसके पूरे प्रोसेस को अगर समझना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि ये पहले क्या था, लाइक योर वीडियो वाज लाइक दिस। सो दिस इज कि यहाँ पे हेड में आप देख सकते हो यहाँ से एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो रही है, फिर हमने उसको सॉर्ट आउट किया एंड अगर आप बैकग्राउंड देखोगे तो बैकग्राउंड हमारा एकदम नीट एंड क्लियर है एंड दिस इज ड्यू टू बैकग्राउंड। अगर हम इस बैकग्राउंड को हटा दें, लाइक अगर मैं इस बैकग्राउंड को हटा दूं यहाँ से एंड इसके जगह पे अगर मैं इस बैकग्राउंड को अगर मैं हटा दूं, जो कलरफुल बैकग्राउंड, इसको बंद कर दूं, इसको ऑन कर लूं, सो यू कांट सी दैट वन। देखो यहाँ पे आ गया एंड देन मेरा यहाँ पे माइक भी आ गया और यहाँ पे हमारा टेबल भी आ गया। अगर आपको टेबल नहीं दिखानी है, डजंट मैटर, आप टेबल को डिलीट कर दीजिए। अभी आप अगर देखोगे तो अब ये देखो यहाँ पे जैसे ही तुम जाओगे
तो यहाँ पे ये हाथ ऐसा करता हुआ दिखेगा। सो डू वन थिंग कि ये जो मास्क है, ये जो हमारा मास्क है, हम इस मास्क को अभी के लिए हम चाहे तो डिलीट करके रख सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा इसको ऐसे रख लो। इससे ज़्यादा तो आपका हाथ अंदर नहीं जाने वाला है कभी भी। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरी तरीके से ये चीज़ें आपको बाहर आती हुई दिख गई। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमने बैकग्राउंड लगा दिया इसके अंदर, सिंपल हमने यहाँ पे बैकग्राउंड लगा दिया। अब चूंकि आपको पता है कि ये पूरी चीज़ें हो चुकी हैं, तो मैं इन तीनों को सेलेक्ट करूँगा, इन तीनों लेयर को, 1 2 एंड 3, राइट क्लिक करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे, और इसको कर देंगे कि क्रोमा रिमूव्ड। तो ये हमारा बन गया, ये हमारा बैकग्राउंड, इसको भी आप डिलीट कर लो। ये मेरा मेन बैकग्राउंड है। अब इस पे जाओ और यहाँ पे जाके आप कर दो कैमरा ब्लर। यहाँ पे जाओ, आप टाइप करो कैमरा ब्लर, एंड कैमरा ब्लर उठा के आप इसके अंदर डाल दो। ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो तुम क्या करोगे कि यहाँ से इसको कर दो 3 और लाइक 5। ठीक है। सो देखो यहाँ पे एकदम रियलिस्टिक लुक आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो आप, यहाँ पे 6 कर लो। एंड डोंट डू दिस कि अगर आप यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर पे कलर अप्लाई कर रहे हो, देन आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये देखिए एडजस्टमेंट लेयर पे कलर अप्लाई करने से होगा क्या, यहाँ पे ये गड़बड़ी आएगी कि ये बैकग्राउंड भी कलरफुल हो रहा है, तो हमें बैकग्राउंड को कलर नहीं करना। सो फॉर दैट रीजन व्हाट विल आई डू कि आई विल जस्ट कॉपी दिस एंड आई विल गो टू दिस वन एंड पेस्ट। सो सी, यहाँ पे सिर्फ आपका कैरेक्टर ही, और यहाँ पे आप देखोगे कि ये बहुत ज़्यादा वो किया हुआ है। सो हम ऐसे रखेंगे और इसको कर देंगे 0.5 के आसपास। बहुत ज़्यादा इसको नहीं रखना है हमें, 0.5 कर लेंगे। एंड कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा है, तो हम कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा कम करेंगे, हाईलाइट्स को थोड़ा सा कम करेंगे, शैडो आप थोड़ा सा ऐसा रख सकते हो। एंड देन वाइटनेस को हमने नॉर्मल कर लिया, एंड ब्लैक नॉर्मली ब्लैक रहेगा। ठीक है जी। अब यहाँ से अगर आप थोड़ा सा वाइब्रेंस कर सकते हो इसको, अब आइए, यहाँ पे आपको मिलेगा कलर वॉच, एंड इसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। HSL सेकेंडरी भी है यहाँ पे, देखो। सो अगर आपको फेस वेस को अगर ये करना है, डीनॉइस करना है, तो यू कैन जस्ट डू द डीनॉइस। सो ये रिफाइन कर देता है, एंड थोड़ा अगर ब्लर करना है और ये करना है, तो आप यहाँ से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अभी देखो ये थोड़ा सा आपको ब्लर दिखेगा, तो हमको ये 1 रखना है और इसको हमको 40 रखना है बस। एंड आई एम नॉट गोइंग टू दिस वन। तो यहाँ से अगर आपको फेस पे कुछ काम करना है, तो यू कैन जस्ट सेलेक्ट दिस वन, एंड आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कुछ चीज़ें आ रही हैं। एंड देन व्हाट विल आई डू कि आई विल गो टू दिस एंड आई विल सेट इट राइट, थोड़ा सा इसको ऐसा कर लेंगे। अभी आप देख सकते हो, ये देखिए। सो एकदम हेयर डिटेलिंग्स वगैरह परफेक्टली यहाँ पे आपको निकल के सामने आ रहा है। अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा क्या करना है कि आपको HSL सेकेंडरी नहीं है, जरूरत नहीं है अभी। कर्व में जाओ, एंड आप यहाँ से ओवरऑल रेट को पकड़ो, एंड रेट को थोड़ा सा आपको हल्का रेडिश ऐसा रख सकते हो, थर्ड वैल्यू मैच करने के लिए, ठीक है। एंड हम वन मोर थिंग वी कैन डू कि हम यहाँ से इसको बंद करते हैं एलिमेंट्री कलर को, और इसके अंदर हम डाल देंगे एक मीडियन लेगेसी, इसके ऊपर डाल देंगे। एंड मीडियन लेगेसी पे जाएंगे और इसको कर देंगे 2, यहाँ पे कर देंगे 2, ठीक है। अगर 2 आपको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो जस्ट सेलेक्ट 1 एंड इसके अंदर जाएंगे, और इसके अंदर जाके हम कर देंगे ह्यू, शो लुमेट्री कलर इसके अंदर डालिए, इफेक्ट कंट्रोल में जाइए, और आप चले जाओ कर्व में, और कर्व में जाके, नहीं सॉरी कर्व नहीं,
क्रिएटिव में जाकर आप यहाँ से इसके जो सैचुरेशन है उसको थोड़ा सा कम कर लो, क्योंकि पीछे में ज़्यादा सैचुरेट नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। सो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी अगर आप बिफोर आफ्टर देखना चाहो तो आप देख सकते हो कि बिफोर में ये जो वीडियो था कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, राइट। So this was the before video and now you are looking this one the after video. Okay. So hope आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम ग्रीन स्किन को रिमूव करते हैं एंड ऑल दैट। सो कोई भी अगर क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ आप हमसे पूछ सकते हो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल to get more updates. Press the bell icon as well. Okay, so see you in the next video. Thank you. Bye bye. Take care.